सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट 2 के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो कार्बोहाइड्रेट है उसके इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था। अब जो है अपन पढ़ेंगे सेलुलोज के बारे में। तो ये जो सेलुलोज है ये एक तरीके से क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। साथ में जो सेलुलोज है वो क्या करता है, सेल वॉल बनाता है प्लांट के अंदर। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पॉलीसेकेराइड किस में पाया जाता है, तो वो सेलुलोज के अंदर ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर है काइटिन। काइटिन जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट बाहरी परत है फंगस की। और स्टडी ऑफ फंगस, जब कोई इंसान सिर्फ फंगस के बारे में पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं माइकोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। और ये ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर ये दूसरा ऐसा मतलब कि पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। तो फर्स्ट जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड जो पाया जाता है वो है हमारा सेलुलोज। और जो सेकंड नंबर पर जिसके अंदर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पॉलीसेकेराइड पाया जाता है वो है हमारा काइटिन। ठीक है। फिर है पैक्टिन। तो ये प्लांट की ही सेल वॉल होती है। और ग्लाइकोजन की अगर मैं बात करूँ तो जो ग्लाइकोजन है वो हमारी बॉडी में यानी एनिमल्स और फंगस की बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। और कहाँ पे स्टोर होता है, तो लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। फिर क्वेश्चन आता है ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। यानी कि अपन क्या करेंगे, जब अपन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है, जैसे ये हमारा ग्लूकोज है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन के अंदर, तो हमने कहा ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन अगर अपन को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ठीक है। जो कि फॉर्मेशन के लिए मेथड है कि ये यूज़ होता है। ठीक है। फिर जो सवाल आता है कि ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, तो लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। फिर आता है स्टार्च। तो स्टार्च जो है वो प्लांट के अंदर स्टोर होता है, मतलब कि जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। और ये जो फूड है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, स्टोर होता है लीव्स, सीड और जो स्टेम्स हैं वहाँ पर जो है प्लांट के अंदर फूड स्टोर होता है। फिर है पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, आउटर मोस्ट लेयर होती है। हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। फिर है कि जो रिड्यूसिंग फैक्टर है कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स पे, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को मीन्स बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग फैक्टर, कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है रिड्यूसिंग, दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग के अंदर सिर्फ आता है हमारा सुक्रोज, और रिड्यूसिंग के अंदर आते हैं हमारे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मोनोसेकेराइड के अंदर कौन कौन आएगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड के अंदर माल्टोज और लैक्टोज। एक्सेप्शन ये है कि जो सुक्रोज है जो एक डाइसेकेराइड है वो नॉन रिड्यूसिंग में आता है, ये एक्सेप्शन है। फिर है फेलिंग टेस्ट। तो एक फेलिंग टेस्ट होता है और एक बेंडिक टेस्ट होता है जो कि यूज़ किया जाता है ताकि अपन रिड्यूसिंग नेचर पता कर सके आखिर शुगर का कैसा है।
तो इसी वजह से फेलिंग टेस्ट और बेंडिक टेस्ट को यूज़ किया जाता है। तो ये था अपन कार्बोहाइड्रेट। जो अपना लास्ट टॉपिक बचा है वो है अपना मिनरल्स। तो अब अपन पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ तो मिनरल्स जो हैं वो कार्बोनिक कंपाउंड नहीं होते, मीन्स ये कार्बन के बने हुए नहीं होते। फिर मिनरल्स को फर्दर आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो मिनरल्स और मैक्रो मिनरल्स। माइक्रो का मीन्स है स्मॉल और मैक्रो का मीन्स है लार्ज। मीन्स जो माइक्रो है वो कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारा फ्लोरीन, आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट। जबकि जो मैक्रो है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम। ये ज़्यादा मात्रा में क्या है चाहिए होते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कैल्शियम है ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए काम आता है और विटामिन के लिए भी यूज़ होता है। कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के और दांतों के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारी बोन और टीथ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम हमारी हार्ट बीट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ये इजीली क्या किया जाता है, ये क्या करता है कि इजीली रिएक्शन कर जाता है एयर के साथ। इसी वजह से इसको किसके अंदर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक है, वही सोडियम भी है, ये भी ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और पोटेशियम, सोडियम दोनों इजीली एयर के साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसी वजह से इनको जो है केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। फिर है सल्फ़र। तो सल्फ़र जो है वो प्रोटीन के लिए यूज़ होता है। हेयर, नेल्स जो होते हैं हमारे वो सल्फ़र के ही मतलब कि द्वारा ही डेवलप किए हुए होते हैं। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का बचा हुआ पार्ट और मिनरल्स। इसी के साथ हमारा जो न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।